फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट को लेके हम अगर म्यूचुअल फंड का सिग्रीगेट करें, दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है एक्टिवली मैनेजमेंट, दूसरा हो सकता है पैसिवली मैनेजमेंट। एक्टिवली मैनेजमेंट जहां पे फंड मैनेजर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है उसको पैसिव एक्टिवली मैनेजमेंट बोला जाता है। जहां पे फंड मैनेजर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसको पैसिवली मैनेज फंड बोला जाता है। अगर हम इसका डिफरेंस की बात करें, इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है इंडेक्स फंड में। ओके, अगर एक्टिवली मैनेज फंड रहेगा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है और इसमें थोड़ा कम होता है एक्सपेंस रेशियो। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में। हेलो दोस्तों, मेरी गवानंद साहू मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक इंडेक्स फंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एचडीएफसी अपना लंच किया है, एक नया एनएफओ लंच करने जा रहा है, यानी 4 अगस्त को ये ओपन हो चुका है और 13 अगस्त को ये क्लोज होने वाला है। निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में एचडीएफसी इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे कि निफ्टी में 50 कंपनियां होते हैं, यानी जो 50 कंपनियां होते हैं उसी 50 कंपनियों में जो फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको इंडेक्स फंड बोला जाता है। तो निफ्टी 50 को अगर निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं उन्हीं 50 कंपनियों में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड हो जाएगा। इसी तरह निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स फंड क्या है, जहां पे 50 कंपनियां होंगे, निफ्टी जैसा ही निफ्टी 50 जैसा ही 50 कंपनियां होंगे इस इंडेक्स में, लेकिन उसमें इक्वल वेट लिया जाएगा, सारी कंपनियों का इक्वल वेट लिया जाएगा। लेकिन निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में मार्केट कैप के हिसाब से उसको सिलेक्शन किया जाता है। जो स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन मार्केट कैप के हिसाब से लिया जाता है। यानी मान लीजिए रिलायंस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है तो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहेगा इंडेक्स में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इक्वली वेट लिया जाता है। जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसमें इक्वल वेट लिया जाता है हर किसी कंस्टिट्यूएंट्स का। तो आइए इसका पूरा डिटेल देखते हैं, यानी की हाइलाइट्स देखते हैं इक्वल वेट इंडेक्स फंड का। जैसे कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, निफ्टी में जो 50 कंपनियां होंगे इसी इंडेक्स में, यानी निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स में वही 50 कंपनियां होंगे। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निफ्टी में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका इक्वल वेट लिया जाएगा। यानी अगर 2-2% के हिसाब से अगर सारे स्टॉक्स के लिया जाए 50 कंपनियों में तो ये 2-2% के हिसाब से हो जाएगा, यानी इक्वल वेट हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा इसका रीबैलेंसिंग होगा, क्वार्टरली बेसिस पे इसका रीबैलेंसिंग होने वाला है इंडेक्स जैसा, माने निफ्टी जैसा। ओके, और चौथा ये होगा कि ये इंडेक्स में जो 6-6 महीने में, हर 6 महीने में अगर निफ्टी में कोई स्टॉक को रीबैलेंस किया जाता है, कोई स्टॉक को अगर एग्जिट किया जाता है, निकाला जाता है, तो इसी तरह इस इंडेक्स से भी निकाला जाएगा, उसी जगह नया जो स्टॉक लिया जाएगा उसको भी इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। यानी इसका जो हो जाएगा निफ्टी को फॉलो करेगा एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका जो कंपोजिशन होगा निफ्टी को हमेशा फॉलो करता रहेगा। तो आइए जानते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट का डिफरेंस क्या है। जैसे कि कंपोजिशन की बात करें, रिलायंस का कंपोजिशन निफ्टी 50 में 10% है, लेकिन इक्वल वेट में 2% हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक का 9.6% है, लेकिन निफ्टी 50 इक्वल वेट में भी 2% हो जाएगा। इन्फोसिस का 8.6% कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में, लेकिन यहाँ पे 2% हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 6.5 है निफ्टी 50 में, लेकिन यहाँ पे 2% होगा। आईसीआईसीआई बैंक का भी 6.4% है, लेकिन इसमें भी 2% हो जाएगा, यानी निफ्टी 50 इक्वल वेट में 2% इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर हम देखें टॉप 5 कंपनी का कंट्रीब्यूशन 41% होता है निफ्टी 50 में, लेकिन यहाँ पे 10% होगा। यानी ये कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है निफ्टी में, लेकिन ये निफ्टी 50 इक्वल वेट में इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाता है इस इंडेक्स में। तो इसका जो मेन डिफरेंस होगा दोनों इंडेक्स में, निफ्टी 50 में वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, जहां पे 50 कंपनियां कंस्टिट्यूएंट्स होंगे जिनका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथोडोलॉजी फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे यानी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगा, जहां पे सारे कंस्टिट्यूएंट्स का 2-2% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन रहेगा इस इंडेक्स में। यानी स्टॉक का ग्रोथ में इंडेक्स का ग्रोथ में सारे स्टॉक्स का, सारे कंस्टिट्यूएंट्स का इक्वली इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब अगर इसका परफॉर्मेंस की बात करें, हमारा लास्ट 1999 से अगर इसका कंपेयर करें, इंडेक्स का परफॉर्मेंस की बात करें,
तो ये निफ्टी को हमेशा बीट किया है शॉर्ट टर्म में, यानी शॉर्ट टर्म में साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में इसको बीट किया है। यानी इसका रिटर्न परसेंटेज की बात करें, निफ्टी ने 14% का रिटर्न दिया है सिंस 1999, जबकि इस इंडेक्स ने यानी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने रिटर्न दिया है करीबन 16% के आसपास रिटर्न दिया है। अगर इसका सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जो कि सबसे ज्यादा 37.2% का, यानी ये बायस्ड है, ज्यादा बायस्ड टुवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। लेकिन यहाँ पे निफ्टी 50 इक्वल वेट में 21.8% का कंट्रीब्यूशन है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट ये आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का कंट्रीब्यूशन 11% है निफ्टी 50 में, जबकि इसमें निफ्टी 50 इक्वल वेट में 14% है, और 5% है ऑटोमोबाइल का निफ्टी 50 में, जबकि ऑटोमोबाइल का इसमें 12% के आसपास है निफ्टी 50 इक्वल वेट में। अगर आईटी की बात करें, आईटी सेक्टर के 17% निफ्टी 50 में है, इसमें 10% है इक्वल वेट में। अगर फार्मा की बात करें 3.6 है निफ्टी 50 में, जबकि निफ्टी 50 इक्वल वेट में 8.2% का है। तो ये अगर इसका सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन देखें, ये निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा। यहाँ पे सेक्टर कंसंट्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी की बात करें, निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज का है, इसीलिए ये सेक्टर वाइज कंसंट्रेटेड है, ज्यादा टिल्ट टुवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। अगर वैल्यूएशन की बात करें, निफ्टी 50 का अगर पी रेशियो देखें तो 28.3% का होता है, 28.3% है इसका पी रेशियो, जबकि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का 24.11 है। अगर पी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 4.24 है निफ्टी 50 का, इसका 3.81% है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.26 है निफ्टी 50 का, जबकि इसका 1.6 है। अगर कंपैरिजन करें इसका वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वेल प्लेस्ड है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। तो आइए जानते हैं इसका पूरा डिटेल जानते हैं। एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का डिटेल जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ओपन एंडेड स्कीम रेप्लिकेटिंग और ट्रैकिंग निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ट्राई। ये क्या करेगा, निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स ट्राई का जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उसको रिप्लिकेट करेगा। एग्जैक्टली वही जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, जितना परसेंटेज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन रहेगा, एग्जैक्टली वही फॉलो किया जाएगा इस इंडेक्स फंड में। तो इसका फंड का डिटेल जानते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू जनरेट रिटर्न दैट कमेंसुरेट विद द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ट्राई। यानी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ट्राई का जो परफॉर्मेंस रहेगा, एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगा। अगर इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की बात करें, निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां होंगी, वही 50 कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करेगा, वेटेड इक्वली इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर इसकी बात करें, इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की हम अगर बात करें, तो ये फंड पैसिवली मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं रहेगा, और यहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है। इंडेक्स फंड का इसमें ट्रैकिंग एरर भी देखने को मिल सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें, ये रेप्लिकेट करेगा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। तो आइए जानते हैं व्हाई एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स फंड, उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेसिकली अगर हम एचडीएफसी एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका जो 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडेक्स फंड मैनेज करने का, 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर एयूएम के हिसाब से देखें, एयूएम सबसे ज्यादा एयूएम इंडेक्स फंड में एचडीएफसी एसेट एएमसी का है। अगर इसका यूनिफॉर्म, अगर हम इसका अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो ये स्टॉक्स को इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई बायस नहीं रहेगा। मार्केट के कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें, निफ्टी में ये बायस्ड होता है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे हम बात किए फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका बायस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल वेट इंडेक्स रहेगा, इक्वल वेट दिया जाएगा, सारे कंस्टिट्यूएंट्स को इक्वल वेट दिया जाएगा, इसीलिए बायस नहीं रहेगा, किसी सेक्टर या स्टॉक बायस इसमें नहीं रहेगा। और इसका जो एम रहेगा, टू कैपिटलाइज द ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिसिप्लिन मैनर। डिसिप्लिन मैनर्स में सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसलिए ये कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये कंट्रीब्यूट करेगा, जो स्टॉक्स होंगे ये कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो एचडीएफसी इक्वल वेट इंडेक्स किसके लिए सुइटेबल है,
जो चाहते हैं सिंपल स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग रहेगा निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक स्मार्ट वे रहेगा, क्योंकि इसमें इक्वल वेट दिया जाता है सारे कंपनियों में। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं होता है, निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन होता है इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी सेक्टर टिल्ट देखने को मिलता है, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक टिल्ट या तो सेक्टर टिल्ट देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं इसका फंड डिटेल जानते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ स्कीम रहेगा, ये ओपन एंडेड स्कीम रहेगा जो रेप्लिकेट करेगा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा या तो ट्रैक करेगा। इसका निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ट्राई को रेप्लिकेट करेगा। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू जनरेट रिटर्न दैट आर कमेंसुरेट विद द निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ट्राई का जो रहेगा रिटर्न रहेगा उसको ये रेप्लिकेट करेगा। और इसका जो रिटर्न है वो एश्योरेंस नहीं है, देयर इज नो एश्योरेंस दैट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम विल बी रिलीज्ड। तो इसमें ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है। इसका अगर फंड मैनेजर की बात करें, मिस्टर किशन कुमार डांगा है, इसका फंड मैनेजमेंट देखेंगे, फंड मैनेजर है। प्लान्स इसमें खाली दोनों रहेगा, डायरेक्ट और रेगुलर दोनों रहेगा, लेकिन ऑप्शन इसमें खाली आपको ग्रोथ ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर इसका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 5000 रुपये रखा गया है, या तो उसके बाद आप 1 रुपये हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, लोड स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है, यानी एप्लीकेबल नहीं है, इसमें एग्जिट लोड नील है। अगर बेंचमार्क की बात करें, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ट्राई इसका बेंचमार्क रहेगा। अगर लास्ट में जानेंगे इसका एसेट एलोकेशन क्या रहेगा, जैसे कि ये निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, इस जो सिक्योरिटीज होंगे निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में वो सारी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। 95 to 100% इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका रिस्क का एपिटाइट वेरी हाई रहेगा। अगर इसका इसमें डेट सिक्योरिटी या तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 to 5% इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसका रिस्क लो टू मीडियम रहेगा। हम अगर इस इंडेक्स का सुइटेबिलिटी की बात करें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, रिस्क कम लेना चाहते होंगे, वो इंडेक्स फंड में, इस टाइप ऑफ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 का इंडेक्स का रिटर्न को लॉन्ग टर्म में बीट कर रहा है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा जो पैसिवली मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।